जगतगुरु शंकराचार्य अधोक्षानंद देव तीर्थ ने दशहरा पर रावण का पुतला दहन करने की परंपरा को बंद करने की सरकार से मांग की है। उनकी दलील है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि भारत की सनातन संस्कृति में किसी व्यक्ति का एक ही बार अंतिम संस्कार करने की परंपरा का भी अपमान है। शंकराचार्य की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण का पुतला दहन रोकने के लिए अध्यादेश जारी करना चाहिए, जिसे बाद में संसद से पारित करके कानूनी जामा पहनाकर लागू किया जा सकता है। उनकी दलील है कि बार बार रावण का पुतला दहन करना विविधता का अपमान है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रावण ब्राह्मण था और न केवल बलवान था बल्कि वेदों का ज्ञाता भी था। उसकी विविधता के कारण ही रामेश्वरम में समुद्र पर सेतु बनाने के लिए श्री राम ने उससे पूजन कराया था। राम रावण युद्ध में उसकी मृत्यु के बाद श्री राम ने लक्ष्मण को उसके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भेजा था तथा विभीषण की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। शंकराचार्य ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार केवल एक बार किया जा सकता है। रावण का त्रेता युग में ही कर दिया गया था। अब हर साल उसका पुतला दहन करना न सिर्फ सनातन संस्कृति के प्रतिकूल है बल्कि ब्राह्मणों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की कृति ऐसी है जिसमें देवत्व भी है और असुरत्व भी। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य को अपने अंदर मौजूद असुरत्व का दहन करने की है। आज के समाज के विघटन का भी मूल कारण मनुष्य द्वारा असुरत्व को महत्व देना है। इसी असुरत्व के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि रामलीला के आयोजकों को दशहरा पर अपने भीतर का असुरत्व समाप्त करने का संकल्प दिलाना चाहिए। मानव की असुरी प्रवृत्ति जब हट जाएगी और देवी प्रवृत्ति उसका स्थान ले लेगी तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी और सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनी कथन चरितार्थ होने लगेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि रावण के पुतले का दहन कर अनजाने में कई नई पीढ़ी को कुसंस्कार परोसा जा रहा है और एक विद्वान का अपमान करने की शिक्षा दी जा रही है। पुतला दहन से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सरकार जिस प्रकार स्वच्छ पर्यावरण के लिए वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने या पराली जलाने से रोकने के लिए कानून का सहारा लेती है, उसी प्रकार पुतला दहन को रोकने के लिए भी समाज सेवियों के साथ ही सरकार को भी पहल करनी चाहिए।